Hello guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and today we are going to discuss the last day revision strategy for CMA Final IDT, that is paper number 19. पेपर नंबर 19 जो आपका ग्रुप 4 में है सीएमए फाइनल आईडीटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट डे एग्जाम स्ट्रैटेजी की। एग्जाम के पहले आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, मैंने आपके लिए सॉलिड प्लान 15.5 अप्रॉक्स 16 आवर्स का मैंने आपके लिए प्लान लेकर आया कि 16 आवर्स में आप कम से कम 14 चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द टाइमिंग्स जो आपको हर एक चैप्टर पे देना चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आपका लास्ट 2 से 3 टर्म सिलेबस जो कि न्यू सिलेबस में आया है उसके हिसाब से पेपर पैटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपके दिसंबर 24 टर्म में आने का चांसेस है टेंटेटिवली। एंड लास्टली एग्जाम स्ट्रैटेजी, जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे एग्जाम का वो 3 घंटा प्लस उसके पहले 15 मिनट आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आई होप आप रेडी हो वीडियो के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सर आपको एग्जाम के पहले अब जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहा है तो उनको एक दिन का भी गैप नहीं मिलेगा। आपके लिए भी बात कर रहा हूं, और जो स्टूडेंट दोनों ग्रुप जो स्टूडेंट खाली सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए दो, बेसिकली दे विल गेट वन एक्स्ट्रा डे बिकॉज उनका ऑल्टरनेट डे एग्जाम होगा ग्रुप 4 का। तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इससे मैंने जो चैप्टर्स का नाम लिखा है, मैंने सारा चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा है, मैंने उतना ही चैप्टर्स का नाम लिखा है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर वो जो है यूज़ करना एक्स्ट्रा टाइम टू रिवाइज अनदर चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो आपका 3 चैप्टर है, इसी सीक्वेंस में गाइज आपको ये जो है रिवीजन भी करना है, इसी सीक्वेंस में आपको रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहला 3 चैप्टर जो है वो है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम एंड प्लेस जो है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने सिलेबस में। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपने को ना रूल्स एंड ऑल भी याद रखना पड़ेगा, जो वैल्यूएशन रूल्स अपने डिस्कस किए थे, रूल नंबर 32, 27, 28, 29, 30, 31, एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू रिवाइज। टाइम ऑफ सप्लाई में तीनों सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14। प्लेस ऑफ सप्लाई में 4 सेक्शन है, 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो इसमें 1 आवर, 0.5 आवर एंड 1 आवर, तो लगभग आपको 2.5 आवर्स में 3 घंटे 2.5 से 2.5 घंटे में यू नीड टू रिवाइज ऑल द 3 चैप्टर्स, दैट इज वैल्यू सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अपना आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट नीडलेस टू मेंशन कि हर बार एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा, चाहे वो ब्लॉक्ड आईटीसी से क्वेश्चन आए, या रूल 42, 43 से क्वेश्चन आए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन आए, आईएसडी से क्वेश्चन है, एनीथिंग कैन कम इन द एग्जामिनेशन। तो आईटीसी जो है वो आपका 4th नंबर है, मतलब आप पहले वैल्यू से स्टार्ट करना, फिर टाइम से स्टार्ट करना, फिर प्लेस और फिर आईटीसी। उसके बाद आप एक इजी चैप्टर ले लेना, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, बहुत सिंपल सा चैप्टर बट एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आधे घंटे के 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है इसके लिए, 0.5 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एग्जेम्पशंस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्विसेज है जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होते हैं। यू जस्ट नीड टू रीड वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन, और यही से आपके एग्जाम में जो है एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में या एग्जेम्पशंस के फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सर्विस की टैक्सेबिलिटी बताओ, वैल्यूएशन निकालो। तो जो सर्विस एग्जेम्प्ट है उसको तुम एग्जेम्प्ट याद रखना, तो तुमको एग्जेम्पशन याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है। रिटर्न्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जीएसटीआर 9 एंड 9C को थोड़ा ज़्यादा देख के जाना, क्वार्टरली रिटर्न पेमेंट स्कीम को भी अच्छे से देख के जाना, यहाँ से सवाल आने का चांसेस है। जीएसटीआर 9 कैसे फाइल होता है, कौन फाइल करता है, क्या कंटेंट्स होते हैं, 9C का क्या कंटेंट्स होता है, ये इसमें भी आपको समय लगेगा 1.5 आवर्स। सप्लाई चैप्टर्स में एआर रूलिंग्स भी बहुत पूछ लेते हैं कि मिक्स सप्लाई है कि कॉम्पोजिट सप्लाई है। एडवांस रूलिंग जो है ये सप्लाई चैप्टर से आता है, सप्लाई चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सप्लाई से आप 1.5 आवर्स यहाँ पर दे देना। दो मैंने आपको खाली थ्योरेटिकल चैप्टर्स दिया है जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में आता है, अब बाद बाकी चैप्टर्स भी आता है, बट गाइज एज आई टोल्ड यू सब चीज़ पॉसिबल नहीं रिवाइज करना, बट हाँ ये कैटेगरी, ये चैप्टर्स है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। अपील्स एंड रिवीजन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। हालांकि रिफंड से भी क्वेश्चन आता है, बट हाँ ठीक है, तुम इतना कर लेगा तो बहुत है। अपील्स एंड रिवीजन में 1 आवर है और ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में भी 1 आवर है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से इंस्टीट्यूट लास्ट 2-3 टर्म से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूरा एफटीपी से आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना।
2 आवर्स कम से कम एफटीपी में देना। और कस्टम्स में मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए रखा है, जो कि है बैगेज, जो कि है वैल्यूएशन और है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी क्वेश्चन में आते हैं, टॉपिक एग्जाम में आते हैं, वो आपके सब एमसीक्यू में टेस्ट होगा। क्योंकि मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, मैं वो 70 मार्क्स जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यूज में तो गाइस कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सर सब चीज आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज तो आपको डेफिनेटली, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वहां से कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, बट जो 70 मार्क्स का आपका सोर्स है, ये जनरली मेरे हिसाब से ये सारे चैप्टर से आ जाना चाहिए। अब आप देखो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या है आपका। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न इफ यू सी नाइसली, मैंने बेसिकली जून 24 और उसका पिछला टर्म दिसंबर 23 का पेपर पैटर्न देखा है, और उसके पहले का जो जून 23 का पेपर है वो ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है। बट हाँ, मैंने आपको 2 टर्म का पेपर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स में से इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू रहता है पूरा 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, फाइनल आईडीटी में 2A जो आता है वो या तो वो सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन था या फिर ई वेबिल का क्वेश्चन था, ई इलेक्ट्रॉनिक वेबिल। 2B का जो क्वेश्चन है वो रिटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पशंस का क्वेश्चन आता है, जो कि 7 मार्क्स का रहता है, सारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3B, एक टर्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया था, दूसरे टर्म में पेमेंट ऑफ जीएसटी आ गया था, पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का जो पेमेंट है इसमें आपको इंटरेस्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 50 किस तरह से कैलकुलेशन होगा, सेक्शन 49 में कैसे रूल्स है आईटीसी यूटिलाइजेशन का, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था अपना पेमेंट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो कहाँ से आएगा, वो आपका रिटर्न्स एंड टीसीएस। रिटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, या टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि टीडीएस टीसीएस आपके आईडीटी में चैप्टर है, जीएसटी में चैप्टर, वहां से भी एग्जाम में आता है। 4B हो गया, या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से आएगा या तो सप्लाई से आएगा। ये सप्लाई जो है ये एडवांस रूलिंग भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एडवांस रूलिंग की ये रूलिंग के हिसाब से तुम डिसाइड करो कि कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है या किस तरह का सप्लाई है। 5A आपका देखो, या तो प्लेस ऑफ सप्लाई से एक टर्म में आया था, एक टर्म में टाइम ऑफ सप्लाई से आया था। 5B अगेन एक वैल्यूएशन, मतलब तुम देख रहे हैं एग्जाम्पशन से एक अलग क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक अलग क्वेश्चन आता है, जो कि रूल्स बेस्ड होता है जनरली। 6th क्वेश्चन हमेशा एफटीपी रहा है, मतलब ये पूरा 14 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप एफटीपी एकदम ही छोड़ोगे तो एज यू ऑल नो कि 5 आउट ऑफ 7 आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये एक क्वेश्चन आप एफटीपी छोड़ सकते हो। 7A 7B ये पूरा कस्टम्स रहता है, 7 पूरा कस्टम से रहता है। 7 आपका एक टर्म में बैगेज आया था, एक टर्म में कस्टम्स की वैल्यूएशन सी क्वेश्चन आई थी। 7B एक टर्म में टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी आया था और एक टर्म में कस्टम्स का थ्योरी पार्ट से आया था, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि सर हम कस्टम और एफटीपी छोड़ देगा, तो तुम ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकता है, बट अगेन एट योर रिस्क। जरूरी नहीं है कि हर टर्म में एक ही क्वेश्चन, जैसे 6A यहाँ पे एफटीपी है, 6B आपको जीएसटी पूछ सकता था, बट ऐसा नहीं पूछा जा रहा है अभी तक न्यू सिलेबस में, हो सकता है आपके टर्म में मिक्स आ जाए। लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था 8A और 8B, 8A आपका अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई से पूछा गया था, और 8B एक टर्म में रिफंड से पूछा गया था और एक टर्म में अगेन सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा एक तो होता है ना कि शॉकिंग था कि कोई भी जो एडवांस लेवल थ्योरेटिकल चैप्टर्स है वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो जनरली एमसीक्यू पैटर्न से ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वो एमसीक्यू में वहां पे लोग टेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। कि अरेस्ट हो गया, सीजर हो गया, सर्च हो गया, फिर आपका एडवांस रूलिंग हो गया, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटी आपने जो इंटर लेवल के टॉपिक्स पढ़े, इंटर लेवल के टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहेगा इस, ठीक है। अगर आप जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लास्ट 2 से 3 टर्म के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस, मैंने ओल्ड सिलेबस अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो ये था एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। सर एग्जाम स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला 15 मिनट यू नीड टू यूटिलाइज इट वेरी एफिशिएंटली। उस 15 मिनट्स को रीडिंग के लिए यूज करना, नॉट फॉर फाइंडिंग आंसर। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें आंसर निकालने बैठ जाता है, वो तुमको नहीं करना है। तुमको क्या करना है, यू नीड टू फाइनलाइज द सीक्वेंस। आपको अपना सीक्वेंस जो है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे मेरे को अपना जो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन 3 करना है कि 5 करना है कि 6 करना है, क्या सीक्वेंस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये सब कुछ जो है आप वो 15 मिनट्स में डिसाइड करेंगे, ठीक है। सर पहला, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहला 40 मार्क्स आपको अचीव कर लेना चाहिए 60 मिनट्स में। तो यू शुड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फर्स्ट, कि पहले आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो उसको पहले अटेम्प्ट करिए। तो 40 मार्क्स जो है टारगेट करिए उसको फर्स्ट
1 आवर में अटेम्प्ट करने का। तो फर्स्ट 40 मार्क्स आप सबसे पहले टारगेट करिए, उसके बाद जो है आप अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मूव करिए। मतलब सर इस 40 में आप हो सकते हैं एमसीक्यू भी कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव भी कर रहे हो, एज यू फील फिट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव से ही चालू करना है, जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू से ही चालू करना है। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लगेगा उसी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एमसीक्यू अगर कर रहे हो तो एमसीक्यू करो, नहीं तो अपना टू वेल जो आपका 2 या 3 वॉट एवर 2 3 4 जितना भी आपका वेल नोन क्वेश्चन है जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको उठाइए और करिए। बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सारा ही नहीं कि इजी क्वेश्चंस एक बार 40-50 मार्क्स तुमने अटेम्प्ट कर लिया, फिर तुमको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको बीच में टैकल कर लो, ठीक है। उसको बीच में एक बार टैकल कर लो और रिमेनिंग पेपर को एकदम स्मूथली कंप्लीट करो इन द ऑर्डर ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी, कि आप कैसे कंफर्ट हो, कितना आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है उसको आप पहले करो, ठीक है। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना, दिस इज द टारगेट विच यू नीड टू सेट फर्स्ट फॉर यू। तो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना मतलब, हाँ कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको 10 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आता कुछ भी नहीं आता तो लिख कर आओ, कैसा भी हो लिख कर आओ, ब्लैंक मत छोड़ो पेपर, डोंट लीव द पेपर ब्लैंक, डोंट लीव ब्लैंक। कोई भी पेपर को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कोई भी पेपर को ब्लैंक मत छोड़ना, कोई भी आंसर को ब्लैंक मत छोड़ना, कुछ भी आता है लिख कर आओ, उसके आसपास का लिख कर आओ, कैसा भी क्वेश्चन है लिख कर आओ। ऑब्वियसली स्टोरीज मत बनाना, कुछ रेलिवेंट चीज लिख कर आओ जो कि तुमको कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स का अगर शॉर्ट फॉल हो तो तुमको एग्जामिनर दे सके मार्क्स, ठीक है। तो डोंट लीव द पेपर ब्लैंक, राइट समथिंग और द अदर। तो ये आपका एग्जाम स्ट्रैटेजी हो गया, ये मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको समझ में आया कि हाँ एफटीपी कस्टम्स बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से भी हम अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में उठा सकते हैं। जीएसटी में मैंने आपको बता दिया कि तुम ये सारे वैल्यू, टाइम, प्लेस, आईटीसी, वेबल, एग्जाम्शंस, रिटर्न, सप्लाई, अपील्स, ऑफेंसेस, ये एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको एकदम मिस मत करना। इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसको करने के बाद तुरंत कस्टम्स और एफटीपी देख लेना, सो दैट तुम्हारा बैलेंस्ड रिविजन माना जाएगा। सर एग्जाम के पहले रिवीजन कहाँ से करना है? नंबर 1, आपका जो मटेरियल्स आपने पढ़ा है उससे, प्लस आप हेल्प ले सकते हो मेरा मैराथन और रिवीजन वीडियो से। आप मेरा हेल्प ले सकते हो मैराथन और रिवीजन वीडियोस का, आप मेरा हेल्प ले सकते हो कि जब भी मैं आपको रिवीजन सेशन मैंने आपको कराया था फाइनल आईडीटी का, तो उसका जो भी रिवीजन वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसका हेल्प ले सकते हो। मेरा प्रैक्टिस सेशंस का हेल्प ले सकते हो, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है उसको फटाफट वहाँ से देख लिया, और अपना जो आईडीटी का आपका प्रैक्टिस नोट्स है, जो कलरफुल पीडीएफ नोट्स है, उससे आप हेल्प ले सकते हो सर, ठीक है। आईडीटी का जो अपना पेपर है वो है 15 दिसंबर, संडे को पेपर है। तो संडे के पहले, 15 के पहले मैं 13 एंड 14 ये 2 दिन में आऊँगा आपके लिए। 13 दिसंबर आपका सीएफआर का पेपर है, 14 को आपका डीटी का पेपर है। तो सीएफआर जो खाली ग्रुप 4 दे रहे हैं, अगर आप खाली ग्रुप 4 दे रहे हो तो 13 को भी मैं कुछ चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा, और 14 इवनिंग को भी मैं कुछ चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा। तो 2 पार्ट में अपने बूस्टर सेशन लेंगे यूट्यूब लाइव पर, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ना, लाइव आना, और 7 PM से हम लोग जो है इसका सेशन लेंगे सर, ठीक है। तो 7 से लगभग 10-11 बजे तक चलेगा, आपका पूरा बूस्टर रिवीजन करवाया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। ये प्लीज़ शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स तक, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले जो रिवीजन होता है वो अलग लेवल पे हम लोग रिवीजन कराएंगे, 13 को भी 14 को भी। 14 को वो सारे स्टूडेंट्स देखेंगे जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, और 13 को वो स्टूडेंट देखेंगे जो सिंगल ग्रुप करके एग्जाम दे रहे हैं सर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। आई होप दैट ये बूस्टर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी, आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।